नमस्ते यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे गांव में एक बहुत दुखद खबर आई है जिसमें कि हमारे गांव में एक झोपड़ी जल के राख हो चुकी है कल रात को लगभग 11:30 बजे करीब। तो आज मैं उसी घटनास्थल पे जा रहा हूं और देखते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं कि कितना नुकसान उनका हुआ है। दोस्तों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये रात 11:30 बजे का रिकॉर्ड करा हुआ है। इसमें सब कुछ जल चुका है। इसमें सिलेंडर थे दो, एक खाली था एक भरा था। खाली वाला तो नहीं फटा, लेकिन जो भरा हुआ था उसका बहुत ज़ोरदार धमाका हुआ। और जो लोग इस घर में रहते थे वो उस टाइम घर में थे नहीं। तो ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है इनका। कुछ टाइम पहले ही ये लोग अपने लिए घर के लिए बेड और अलमारी वगैरह लेके आए थे, और जिसमें जो सामान जो जला हुआ है वो बहुत सारा सामान है। बेड, अलमारी, कपड़े, इनके डॉक्यूमेंट्स हैं, भांडे बर्तन, सोलर पैनल, लाइट, बहुत सारी चीज़ें हैं। और इनके जेवरात भी थे उसमें। हालांकि गरीब आदमी है, ज़्यादा तो नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत था इनके पास, तो वो भी सब राख हो चुका है। मुझे इस घटना का खबर आज सुबह पता चला तो मैं फटाफट से यहाँ पे आया हूँ और देखता हूँ कि कितना नुकसान हुआ है। और हमसे जितना हो पाएगा इनको सपोर्ट करेंगे, सब लोग मिल के सपोर्ट करेंगे। ये 2-4 बर्तन बचे हैं, इनकी हालत ऐसी हो गई है। कुछ कागजात बचे हैं, एक उसका अलमारी बचाने में और यहाँ पे बताया जा रहा है कि काफी सारे बेड को उसने बचाने इंस्टॉलमेंट में बनवाए थे। इसकी भी पेमेंट भी तो पूरी नहीं हुई, इसका पट्टी रह गई। ये हो गया आपके मतलब हुई टेंशन का बाद में। देखो असला जितना सामान उतना मिलेगा नहीं, थोड़ा बहुत आपके सहयोग हम करवाएंगे इसी बात में, और हमारा प्रयास रहेगा। हम बात कर रहे हैं अभी। ये हैं जी पुष्पा देवी जी। इनका ये घर था जिसमें कितना नुकसान हो गया है। क्या रीज़न रहा, कुछ पता चला आग लगने का? कल रात को हम जो एक चोर का माहौल बना हुआ था हमारे गांव। हाँ, वो तो कई दिनों से चल रहा है। घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे कि यार कोई दूसरे घर में किसी घटना ना घटे। तो 11:30 बजे के आसपास जब बहुत तेज लपट आई तो हमने कहा क्या हुआ। तो हमारी टीम पूरी दौड़ते दौड़ते भागते भागते यहाँ पर पहुंची। तो कम से कम 11:45 बजे के आसपास बहुत जोरदार धमाका हुआ, जो गैस सिलेंडर फटा हुआ है। ये तो हमें लगा के इतनी तेज आवाज किया तो हम कई लोग जो है खड़े खड़े ही गिर गए कि ये हो तो हुआ क्या। और देखा तो हमने काफी प्रयास करा कि बुझाने के, हमको बुझाने करके आपको जो है आगू बेकाबू थी, उसे बुझाने लायक बिल्कुल जो है ना। यहाँ पर नजदीक रात की बात थी, ना हमें यहाँ पर पानी की व्यवस्था मिल पाई, और ये ना ही हमें यहाँ पर जो है कोई ऐसी व्यवस्था मिल पाई कि बहुत ज्यादा तेज आग थी। तो हम प्रॉपर तरीके से जो है मुझा में सफल नहीं रहे। हाँ, ये हमारी घटना। और सारी जनता की आप देख लीजिए, इसमें जो है बता रहे हैं कि एक जोड़ के हमारे कान के कनफुले थे, और एक पायल थे, और दूसरे जो है मांग टिका था। ये पासबुक सब जले हुए डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड वगैरह सब। गैस की कॉपी है ना, गैस भरा 25 है। अरे इनका ना ये रखना, ये नंबर सारी चीजें ना ये काम में आ जाएंगे। इंश्योरेंस भी होता है इसका। ये जो कागज है ना डॉक्यूमेंट्स, इनको ऐसे जले हुए रखना। हाँ, इनमें छांट लेना आप। बच्चों की मार्कशीट वगैरह भी हैं। सारे कागज रिप्लेट हो जाएंगे दोबारा। ये कोई प्रमाण पत्र है? राशन कार्ड छे ना, राशन कार्ड नहीं छे अंजलि कागज के स्कूल। अच्छा, राशन कार्ड नहीं छे, राशन कार्ड एती छी सब जेती छी कागज सब दगड़ा छी एती हूं सारे असर। मतलब लत्ता कपड़ा सब कुछ सब तबाह हो गया। नहीं बचा कुछ नहीं। घर में थे ही नहीं हो। मैं के गई थी, मैं के जा रही थी, मैं घर में थी नहीं। घर में होता ऐसा होता है। तो दोस्तों, ये तो पहले से ही बड़े परेशान रहते हैं। तो यहाँ पे ये जगह मैं मजदूरी करके खा रही हूँ, सुबह जाती हूँ शाम को आती हूँ, वो भी नहीं खाने दे रहा मेरे को। खुद कमा रही, खुद खा रही हूँ। मेरे लड़के को पहनने के लिए कपड़े नहीं है, जो पहन के उसने वही कपड़े उसके पास। मैं लड़के को जला देता हो तो मैं लड़का घर में होता तो अच्छा, मैं लड़का बाहर था तब बच गया हो। भगवान ने तो आप देख सकते हैं कि आग की जो लपटें थी ऊपर पेड़ तक गई है। देखो, मैं नहीं थी घर में। तो जितने भी आस पड़ोस के लोग हैं, थोड़ा बच्चों के लिए लत्ता कपड़ा वगैरह ढूंढ के निकालो और इनके थोड़ा रहने के लिए व्यवस्था तो करो। फिर आजकल जब तक थोड़ा होता है इनके लिए, बाकी हम पूरी कोशिश करेंगे कि इनके लिए कुछ जल्द से जल्द कार्रवाई हो। ठीक है।
खाना ना खाया नहीं खाया अभी आपने कहीं? से खा गए, बर्तन तक तो है नहीं उनके बाद ना। अरे तो आस पड़ोस वाले क्या काम आएंगे, खाना ना तो खिलाओ, इतना तो आदमी काम आ ही सकता है। अरे कैसा था यहाँ पे इन लोगों का? देखो कच्चा बना हुआ घर था एक यहाँ पर, और ये लेडी जो है इसका नाम है पुष्पा देवी। हाँ ये होटल में काम करती है और इनका हस्बैंड जो है वो दिल्ली शहर में काम करते हैं, होटल में काम करते हैं। और एक इनका घर पर लड़का है। लड़के की उम्र इस समय समथिंग अगर कहें तो 19-20 साल की उम्र लड़के की होगी। तो ये कल जो है अपने मैके में गए थी। मैके में गए थे तो इसने रात के 11:30 बजे जो है इनके घर पे आग लगी। और मेहनत मजदूरी करने वाली लेडीज है, गरीब परिवार की लेडीज है, और किसी का घर पर जलना बहुत बड़ी एक दुख घटना है। और पूरा लोग इस बात को जो है साबित कर रहे हैं कि जिसने ये घटना कही, इन्हें संकेत इस बात का है कि ये घटना किसी ने जानबूझ के ही मेरे घर पे की गई है। अभी हमने बयान लिया था, उन लोग कह रही है कि अगर मेरा लड़का भी अगर घर के अंदर होता, अगर बाहर से कुंडे लगाए थे, आग लगाए थे, तो मेरा लड़का जिंदा नहीं होता, आज मरा हुआ होता है। तो ये घटना खुद ही अपने मुंह से बता रही है कि ये जो है जानबूझ के इसमें आग जो है लगाई गई है, इनका कहना है पुष्पा देवी का सारी रिपोर्ट लेकर। और इनके घर पे जो है अलमारी से अलमारी के अंदर एक कनफुले थे और एक मांग टिका बता रही है, और एक बता रही है पाँव की पायल चनपट्टी। और दूसरी जो इनकी जो है एक जाति, स्थाई, आई, आधार कार्ड, पहचान पत्र, जितने डॉक्यूमेंट्स थे, मार्कशीट स्कूल की थी, जिन लड़की के भी अंजलि के नाम की लड़की है, इनकी लड़की शादी हो गई इसकी, उसके भी डॉक्यूमेंट सारे जल के जो राख हो गए हैं। और अब इनके पास कुछ भी नहीं है। एक तन पे जो कपड़े पहने हुए हैं वही जो इनका अपना है, और कुछ भी इनका अपना नहीं है। सब जलकर राख हो गया है। ये छोप जैसी। भाई ये सारा कुछ जल गया है। इसका आधार में सारा उनगुला धार गैस काफी को उनगुला रखे मुझे बस। जो एक कोई प्लास्टिक का कागज में मत हो गया है बस। अगर वो सिलेंडर ऐसे जो ना पूरा गले में जातो थोड़े सबको मार दीजिए। मेरा भाई वहाँ मेरा भाई घर के अंदर अपनी खाट पर लेटा है, तो मेरा दादी बोल रहा है ये सिलेंडर कहाँ फटा। मेरा दादी बोल रहा है मेरी खाटी तक हिला दी, बोल रहा है। और मैं यहाँ पे तक ही आया था। मैंने कहा ये भी फटेगा तो मौला देगा। मैं यहाँ पे तक तो आया, पर जैसे मैंने सिलेंडर देखा लाल हुआ ठहरा हो, मैं यहीं से वापस वो नहीं पड़ा। अब रात हिम्मत क्या पड़ा, का आवाज सुन हालत खराब हो गया मेरी। अब दूसरे को देख के उनका एक और तो सोचे कि कोई है हम फिर हम हम तो सब तोड़ गया बोलियो। इधर आइए का सिलेंडर जब तक खाली सिलेंडर निकलते हैं, एक सिलेंडर और से और फटा हम दौड़ लगा सब। गैस के अंदर आग चली जाएगी तो कैसे जो फटेगा। फिर उसको गैस के हिसाब से अंदर जाती है ना, तभी फटाओ। अरे मंदिर में मेरा सिलेंडर वहीं था, फटा नहीं हो। पानी में डुबा दिया हमने, बबूला निकलने लग गया तो उसमें हमने पानी में डुबा दिया। वहाँ से ऐसा लिखा खींचा, पूरी आग पूरी ऐसी तैसी हो गई थी उसकी। अभी भी ऐसी पड़ा मेरा सिलेंडर। तो दोस्तों अब मैं जा रहा हूँ रामनगर के लिए। जो ये महिला है इनको सपोर्ट करने के लिए हमारे यूट्यूब फैमिली मेम्बर हैं 2 लोग, पर उन्होंने नाम लेने से मना करा हुआ है, तो उन्होंने पैसा भेजा है। तो मैं अभी निकल रहा हूँ रामनगर के लिए। मेरे पास अभी 10,000 रुपये है, तो 10,000 रुपये में जितना सामान आएगा इनके लिए पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम गए रामनगर और यहाँ से ख़रीदे हमने उनके लिए कपड़े, उनके लिए और उनके बेटे के लिए। और उसके बाद हम पहुँच गए स्टोर में, वहाँ से हमने लिए उनके किचन के लिए खूब सारे बर्तन। उसके बाद पहुँचे हम उनके लिए रजाई बिस्तरा लेने के लिए। फिर ख़रीदा हमने राशन के बाद सब्ज़ी खरीदी, और उसके बाद हम आ गए वापस आके उनको ढूंढना था कि हम लोग आपके लिए सामान लेके आए हैं, आप कहाँ हैं, क्योंकि अभी उनके पास तो घर है नहीं। तो ढूंढा और फिर वो लोग मिले। बाकी का वीडियो आप देखिए। इंसाफ क्यों नहीं होगा? आप देखो यहाँ भी तो सब ऊपर वाले के हाथ में है ना। अब जो हो गया उसके बारे में क्या सोचना। अब ये कि आगे का हमारा बेस्ट रहे, ये हम कामना कर सकते हैं। और तुमने वो कैलाश तो कह रहा था कि हमारे यहाँ रह लो। ये तो बोल रहे थे, इधर तो बोल रहे थे वो शायद ये खाली पड़ा है। एक रूम खाली पड़ा है शायद। अच्छा तो ठीक है, इनसे बात करो, जो भी महीने का लेंगे, जो भी लेंगे हम देंगे हम लोग। आओ दुकान पे, आओ दुकान पे। मुझे तो हो गया यहाँ पे 1.5 घंटा करीब। मैं यहाँ आया, आने के बाद मैं घर गया, खाना खाया, मैं फिर सीधा चले गया था रामनगर।
इन्हें लीप रखा है, इन्हें तो कर रखा है, इन्हें तो बनाई थी मैंने झोपड़ी पहले, अरे इन्हें बनाया था। इसके ससुर ने इसने इन्हें बनाया था। तो कोई आए थे विधायक साहब या कोई आए थे क्या? पटवारी आए थे विधायक पटना को बोल। तो कुछ क्या बोल के गए? कुछ नहीं बोल रहे थे, कितना नुकसान हो रखा है, क्या हो रखा है, ऐसे बोल रहे थे। मैंने कहा नुकसान तो हो ही रखा है, मैंने तो जो चीज़ था वही बताया, फालतू क्यों बताती। हाँ सही बात है। तो कुछ आर्थिक मदद के लिए कुछ बोला? अब बोल रहे थे देखेंगे, बोल रहे थे लिख के तो ले गए, नाम हम लेके जा रखे हैं। अच्छा चलो ठीक है, आओ। तो दोस्तों जो सामान हम लेके आए थे वो सारा सामान इनको एक बार दिखाया, चेक करवाया, और उसके बाद सामान को छोड़ने के लिए वहाँ तक हम लोग गए थे जहाँ पे अभी ये लोग रह रहे हैं। जिन लोगों ने आसरा दिया है उन लोगों को भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आप लोगों से भी विनती है, अगर आप लोग इनकी हेल्प करना चाहते हैं तो आप इनकी हेल्प कर सकते हैं। और इनके जितना भी डिटेल्स था, बैंक डिटेल्स था, वो सब कुछ जल चुका है। तो मैंने उनको बोला कि आप अपनी फैमिली में किसी का नंबर दे दीजिए जिस पे कि हम जो भी हेल्प आती है वो आप तक पहुंचा सकें। तो ये जो है महिला, इन्होंने मेरे पे ही विश्वास करा है। तो अगर आप लोगों को भी वीरू पे अगर विश्वास है तो आप, ये स्कैनर आ रहा है, इस पर आप जीपे या कुछ भी कर सकते हैं, और ताकि हम इस फैमिली को भी सपोर्ट करें और इनके इस बुरे टाइम में इनका सपोर्ट बनकर खड़े रहें। दे रखे हैं आपके लिए, और बाकी जैसे जैसे लोग देंगे तो मैं वो आपको देते रहूँगा, ठीक है। ये वरुण के साथ पढ़ती है। आप पढ़ते हो? कौन पढ़ते है? आप पढ़ते हो? आप LKG UKG नर्सरी, फिर 12th 10th, कौन सी क्लास है आपकी? बताओ। अरे गजब भेजी थी। मैं कौन सी क्लास है क्या मेरे को पता नहीं है। बैठो जी।